जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो के थंबनेल पे ऑलरेडी देख ही लिया होगा, जिसमें मैंने साफ साफ लिख रखा है ₹19 का डेब्ट फ्री आईटी सेक्टर कंपनी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी कंपनी के अबाउट डीप नॉलेज देने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये शेयर बाय करना है या नहीं, और पूरे स्टॉक मार्केट में जिन कंपनियों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के चांस होते हैं वो ज़्यादातर आईटी सेक्टर की ही कंपनियां होती है। और ये सेकेंडरी बात है कि अगर आप इस कंपनी को बाय करते हैं या नहीं, लेकिन आप सभी को एक बार इस कंपनी के बारे में नॉलेज ज़रूर लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले देखेंगे हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। तो ये एक आईटी कंपनी है जो कि बहुत सारे अपने यूज़र को सर्विस प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी डेली 10,000 बैंक क्लाइंट एंड बैंक ब्रांचेस से चेक कलेक्ट करती है, और इसके लिए इन्होंने मोबाइल ऐप भी डेवलप कर रखा है जो कि डेली कलेक्शन रिपोर्ट ट्रैक करने के काम करती है। एंड सेकंड सर्विस है कि ये बैंक को सीटीएस सर्विस प्रोवाइड कराती है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिसमें चेक की इमेज और MICA डेट कैप्चर किया जाता है और एक्चुअल चेक के जगह इसको बैंक में भेजा जाता है। ये सर्विस भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है, और इस सर्विस के लिए कंपनी ने बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन मॉड्यूल प्रिपेयर कर रखे हैं। उसके बाद जो थर्ड सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड कराती है वो ये है कि बैंक के जो एलीट कस्टमर हो जाते हैं उन्हें ये कंपनी डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस एंड पिकअप सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। और इसके अलावा भी आजकल आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द बैंक अकाउंट ऑनलाइन खोले जा रहे हैं। उनके लिए ये कंपनी इमेज बेस्ड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की एंट्री भी प्रोवाइड कराती है। और आजकल कोर्ट में ई स्टैम्प यूज़ करे जाते हैं, जैसा कि आप सभी ने देखा ही होगा। तो राजस्थान में जो भी ई स्टैम्प सेट यूज़ किया जाता है और ई रजिस्ट्रेशन फीस कलेक्ट होता है, इस तरह के सभी काम ये कंपनी ऑलरेडी मैनेज करती है। और इसके लिए इस कंपनी का सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इनका काउंटर भी है। और इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट सर्विस है वो ये है कि ये टेलीकॉम कंपनी को डॉक्यूमेंट मैनेज सर्विस प्रोवाइड कराती है। और साथ ही ये कंपनी स्कूल, यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट प्रीमिसेस में करती है। टेलीकॉम कंपनी के लिए एड्रेस एंड क्रेडिट वेरिफिकेशन और सिम डिलीवरी सर्विस, ये सभी काम ये कंपनी कर लेती है। जब मोस्ट ऑफ द कस्टमर ने 3G से 4G में अपना सिम कन्वर्ट किया था, तब भी इस कंपनी ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और जब 4G से 5G में हम लोग कन्वर्ट होंगे, तब भी ये कंपनी एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। एंड इन सभी सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। और इससे आप जान ही गए होंगे कि ये कंपनी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क एक साथ ही परफॉर्म कर रही है। एंड अगर इसके बाद हम इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो देख सकते हैं मार्केट कैप इस कंपनी का 238 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, जो कि विकास लाइफ केयर एंड ऊर्जा ग्लोबल से भी छोटी कंपनी है, क्योंकि उन दोनों कंपनियों का मार्केट कैप 500 से ऊपर था, लेकिन ये कंपनी उन दोनों की आधी भी नहीं है। एंड अगर हाईएस्ट की बात करें तो देख सकते हैं 36 रुपीज़ का इस कंपनी ने हाईएस्ट लगाया था, जो कि आज के डेट पे 19 रुपये पे आ गया है। एंड अगर PE रेशियो देखा जाए इसका तो देख सकते हैं 28.2 का है, साथ ही बुक वैल्यू उसका 7.55 का है। और कंपनी का अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो वो 0 का है, मतलब कि ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उतनी कमज़ोर भी नहीं है कंपनी। आप देख सकते हैं इसका ROCE और ROE 11% का इसका ROCE है और 9.37% का इसका ROE है, जिसे हम कह सकते हैं कि इसके फंडामेंटल ठीक ठाक है, मतलब उतने भी ख़राब नहीं है। और साथ ही 2 का फेस वैल्यू भी है इस कंपनी का। एंड इसके बाद हम इस कंपनी के प्लस और माइनस पॉइंट का भी बात करेंगे। ये देख सकते हैं माइनस पॉइंट इस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भरे हुए हैं, लेकिन उसी के अपोजिट प्लस पॉइंट भी काफ़ी अच्छी खासा मात्रा में इस कंपनी के हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी लो है, 8.7% का, जो कि पिछले 3 सालों से ये देते आ रही है। और साथ ही स्टॉक 2.52 टाइम्स
ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। एंड अगर प्लस पॉइंट की बात करें इस कंपनी के तो देख सकते हैं कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट, मतलब कि ये कंपनी टाइम टू टाइम अपनी डेप्ट कम किए जा रही है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर डेप्ट है इस कंपनी के अंदर। और साथ ही कंपनी कमाल का CAGR निकाल के दे रही है, ये देख सकते हैं आप 47.26% का CAGR, जो कि ये पिछले 5 सालों से निकाल के दे रही है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले नोटिस करना होगा। एंड IT सेक्टर की कंपनी होने के कारण इसके कॉम्पिटिटर भी टॉप के हैं। ये देखिए टाटा एलेक्सी, एम्फेसिस, L&T, ये सारे टॉप की कंपनियां हैं। लेकिन इन सभी कंपनी में आजकल इसका भी नाम आने लगा है। एंड उसके बाद हम इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। हम देखेंगे मार्च 2022 का। तो नीचे आएंगे हम, ये देखिए नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा खासा जंप है। मतलब आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर कंपनी अपने आप को इम्प्रूव करने में ही लगी हुई है। और पिछले साल से काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट इस साल इस कंपनी ने जनरेट किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ एरन लिमिटेड के अबाउट, जिसका करंट प्राइस आज के डेट में 19.05 रुपीज़ है। और 6 मंथ में हम इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट देखेंगे जो कि 12% का लॉस जनरेट कर रखा है। और उसके बाद अगर हम मैक्सिमम का चार्ट देखते हैं तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कंपनी में अच्छा खासा करेक्शन हो रखा है। ऑलरेडी कंपनी 51% गिर चुकी है और पिछले 2-3 महीनों से ये कंसोलिडेट ही कर रही है। और अब लगता नहीं कि कंपनी अपने इस लेवल को ब्रेक करना चाहती है। बस एक बार अगर मार्केट में रैली आना शुरू हो जाती है, उसके साथ साथ ये शेयर भी आपको ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि कंपनी ज़्यादातर ग्रोथ वाले सेक्टर में काम कर रही है, जिसमें हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी स्कोप नज़र आता है। और ऐसे स्टॉक में आप एक स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी मानना है कि आपको सारा कैपिटल अपने पेनी स्टॉक में नहीं लगाना। अपने टोटल कैपिटल का 5 से 10% ही आपको पेनी स्टॉक में लगाना चाहिए। और किस तरह से लगाना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो अगर आपको 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आप अपना 25 रुपीज़ इन्वेस्ट कीजिए। एंड आपको वेट एंड वॉच करना है नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक। अगर नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया तो आप फिर से अपना 25 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट में इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं रहे तो आप फिर थोड़ा वेट कर सकते हैं अपना नेक्स्ट अमाउंट लगाने के लिए। मतलब आपको प्रॉफिट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट इंक्रीज़ करना है इस शेयर में। एंड अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में।